हेलो दोस्तों, हमारे चैनल वादा हिंदी कहानियाँ में आपका स्वागत है। एक बंधन ऐसा भी के भाग 15 में हमने देखा कि रवि मंडप में जाने से पहले सुहाना से मिलना चाहता है। चलिए हम इस कहानी में आगे चलते हैं। रवि सुहाना से बात करने के लिए उससे मिलने उसके कमरे में जाता है। उस वक्त आनंद और अजय की पत्नियां सुहाना के साथ होती हैं। वो दोनों उसे तैयार कर रही होती हैं। तभी रवि उनसे कहता है कि वो सुहाना से अकेले में कुछ बात करना चाहता। सुहाना रवि को इस तरह से देख बहुत घबराई हुई होती है। रवि सुहाना को दुल्हन के लिबास में देख सोच में पड़ जाता है कि वो उससे क्या कहे। दूसरी तरफ सभी बहुत घबराए हुए होते हैं कि आखिर रवि इस वक्त सुहाना से क्या बात करना चाहता है। वो इस वक्त सुहाना से क्यों मिलने गया है। रवि सुहाना से कहता है, सुहाना, मैं ये शादी नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा। मैं जानता हूँ ये वक्त इस बात के लिए सही नहीं है। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो तो तुम मुझे समझोगी और मेरे प्यार को भी। इतना कहते ही रवि वहाँ से चला जाता है। सुहाना रवि की इस बात से बिल्कुल सहम सी जाती है, मानो वो जैसे कोई पत्थर की मूरत हो। उसे कुछ समझ ही नहीं आता कि वो कैसे रिएक्ट करे। भाभी रवि के कमरे से बाहर आने के बाद वो सुहाना के पास जाती है। सुहाना को इस तरह देख भाभी बहुत घबरा जाती है और उससे पूछती है कि रवि क्या कह रहा था। सुहाना भाभी के गले लगकर रोने लगती है। भाभी को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्यों रो रही है। भाभी के बार बार पूछने पर सुहाना बताती है कि रवि उससे शादी नहीं करना चाहता। सभी ये सुनते ही हैरान रह जाते हैं। किसी को यकीन ही नहीं होता कि रवि ने ऐसा कहा है। ये जानकर मानो सभी के पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। सभी बहुत घबराए और डरे हुए हो रहते हैं। भाभी सुहाना से बार बार कहती है कि तुझे कोई गलत फहमी हुई है, रवि ऐसा नहीं कर सकता। वो ऐसा क्यों करेगा भला। पर सुहाना का रोना बंद ही नहीं होता। सुहाना को इस तरह रोता देख सभी बहुत घबराए हुए होते हैं। तभी भाभी सुहाना से कहती है, तू फिक्र मत कर, मैं रवि से बात करती हूँ। वो ऐसा नहीं कर सकता। रुक, मैं उसे लेकर आती हूँ। भाभी फिर रवि के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या सुहाना जो कह रही है वो सच है। रवि कहता है, हाँ, ये सच है। भाभी रवि को बहुत समझाती है, मगर रवि उनकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देता। बहुत समझाने के बाद भी जब रवि उनकी बात नहीं मानता तो भाभी को रवि पर बहुत गुस्सा आता है। वो उसे बहुत कुछ कह जाती है। तभी वहाँ रवि के भैया आते हैं और रवि को बहुत डांटते हैं, उस पर बहुत गुस्सा करते हैं और कहते हैं, किसी लड़की को इस जगह लाकर इतने सपने दिखाकर बीच राह में छोड़ देना, ये कहाँ की समझदारी है। शादी कोई मजाक नहीं है। किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता तू। ये शादी होकर रहेगी। देखता हूँ कि कैसे नहीं करेगा तू ये शादी। तभी रवि के भैया रवि का हाथ पकड़कर उसे अंदर मंडप में ले जाते हैं और उसे मंडप में बैठने को कहते हैं। वो रवि को बार बार मंडप में बैठने के लिए कहते हैं, पर रवि उनकी कोई बात नहीं सुनता। भैया सुहाना से भी कहते हैं मंडप में बैठने को। तभी रवि कहता है, मैं इस मंडप में बैठने को तैयार हूँ, ये शादी भी करने को तैयार हूँ, अगर सुहाना चाहे तो। रवि सुहाना से कहता है, सुहाना, आज मैं किसी की कोई बात नहीं सुनूंगा और ना ही अपने आप की। आज अगर कोई फैसला लेगा तो वो सिर्फ तुम, क्योंकि आज मैं सिर्फ तुम्हारा फैसला जानना चाहता हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं ये शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। उसके बाद तुम जो भी फैसला लोगी मुझे मंजूर होगा। रवि फिर सुहाना से कहता है, मैं जानता हूँ कि ये वक्त इस फैसले के लिए सही नहीं है और ना ही इन सब बातों के लिए। मैं तुम्हारी माफ़ी के काबिल तो नहीं हूँ, पर फिर भी मैं तुमसे इस बात के लिए माफ़ी चाहता हूँ। सुहाना, अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो कहीं ना कहीं
उसकी तस्वीर हमारे दिल में होती है, उसकी यादें हमारे दिल में होती हैं, हमारे दिल में कहीं ना कहीं उसके लिए जगह होती है। पर मैंने कभी भी तुम्हारे लिए ये सब महसूस ही नहीं किया। शादी के लिए हाँ तो कर दिया, पर उसके लिए कभी भी खुद को पूरी तरह से तैयार नहीं कर पाया। मैंने निशा के अलावा कभी भी किसी और के बारे में सोचा ही नहीं। निशा मेरे दिल में इस कदर समाई है कि मैं चाह कर भी उसे अपने आप से अलग नहीं कर सकता। मैं उसे कभी भूल नहीं सकता। तुमसे शादी तो कर लूँगा, पर कभी दिल से तुम्हारा नहीं हो पाऊँगा। शायद मेरा शरीर तुम्हारा हो जाए, पर मेरा दिल, मेरी आत्मा, मेरा मन कभी तुम्हारा नहीं हो पाएगा। तुम ही बताओ, तुमसे शादी करके क्या मैं तुम्हें खुश रख पाऊँगा? क्या तुम मेरे साथ खुश रहोगे? मुझे कोई हक नहीं है किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने का। आज मैं तुमसे शादी करके तुम्हें अपनी पत्नी का दर्जा तो दे दूँगा, पर तुम्हें तुम्हारा वो हक नहीं दे पाऊँगा जो तुम्हें मिलना चाहिए। प्यार का ढोंग करके तुम्हारे साथ रहूं, पर दिल में कोई और हो, ये तो सही नहीं है। तुम शायद इस उम्मीद में होगी कि अपने प्यार से मेरी निशा की यादें मेरे दिल से मिटा दोगी, पर यह तुम्हारी भूल है। ऐसा कभी नहीं होगा। निशा की यादें इस जन्म में तो मेरे दिल से कभी जुदा नहीं होंगी। मैंने कभी भी तुम्हारे लिए अपने दिल में कोई फीलिंग महसूस नहीं की। मैंने कभी भी तुम्हें उस नज़र से नहीं देखा। सुहाना, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, पर मैं तुम्हारे लिए नहीं बना। तुम्हें कोई भी अच्छा लड़का मिल सकता है, पर वो लड़का मैं नहीं। मेरे जीने के लिए मेरी निशा की यादें ही काफ़ी हैं। तुम्हें हर्ट करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मैं चाहता तो चुपचाप तुमसे ये शादी कर लेता, मगर मैं तुम्हें धोखे में नहीं रखना चाहता। मैं जानता हूँ जो मैं आज कह रहा हूँ वो मुझे और पहले करना चाहिए था। मैंने बहुत कोशिश की खुद को समझाने की, मगर मैं सुहाना, आज मैं किसी की नहीं सुनूंगा, खुद की भी नहीं। बस मैं तुम्हारा फैसला जानना चाहता हूँ। अगर तुम अब भी मुझसे शादी करना चाहती हो तो मुझे मंजूर है, पर एक बात याद रखना, तुम्हारे सामने तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है। इसे एक ऐसे इंसान के लिए बर्बाद मत करो जिसे तुम्हारी कोई परवाह ही ना हो। मैं तुम्हारे प्यार की कद्र करता हूँ, पर इस प्यार के काबिल नहीं हूँ मैं। फैसला तुम्हारे हाथ में है। या तो तुम अपनी जिंदगी जी लो, या फिर मेरी यादों के साथ जीना सीख लो। तभी रवि के भैया कहते हैं, सुहाना, इसकी बात मत सुनो, ये पागल हो गया है। एक बार शादी हो जाएगी तो फिर सब ठीक हो जाएगा। तुम मंडप में बैठो। पर सुहाना कहती है, नहीं भैया, शादी करके मैं इस घर में तो आ जाऊंगी, पर कभी रवि के दिल में अपना घर नहीं बना पाऊंगी। मैं सिर्फ एक पत्नी बनकर नहीं रहना चाहती, मैं रवि का प्यार बनना चाहती हूँ। मुझे इस घर में ही नहीं, रवि के दिल में भी जगह चाहिए। और जब उसके दिल में ही मेरे लिए कोई जगह नहीं है तो इस घर में रहकर क्या करूँगी। निशा बहुत खुश नसीब है जिसे तुम्हारे जैसा प्यार करने वाला पति मिला। आज मुझे निशा से बहुत जलन हो रही है, पर मैं इतनी सेल्फिश नहीं हूँ कि अपनी खुशियों के लिए तुम्हारे प्यार का गला घोट दूँ। अगर तुम अपनी निशा की यादों के साथ खुश हो तो मैं तुम्हारी खुशियों के बीच नहीं आऊँगी, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे प्यार को न समझ सकी तो मेरे प्यार का कोई मतलब ही नहीं। प्यार में छीना नहीं, दिया जाता है। शायद अब तक प्यार का मतलब नहीं समझा था मैंने, पर आज जाना है सच्चा प्यार क्या होता है। मैं आज तुम्हारे प्यार को समझ सकती हूँ। प्यार को प्यार करने वाला ही समझ सकता है। मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे और निशा के बीच आने की कोशिश कर रही थी, पर मैं अब कभी भी तुम दोनों के बीच नहीं आऊंगी। आज इतना तो समझ गई कि प्यार का नाम ही कुर्बानी है। इतना कहकर सुहाना अंदर कमरे में चली जाती है और बहुत रोती है।
जहाँ सबके अंदर खुशियाँ थीं, वहीं हर तरफ उदासी पसरी नजर आती है। सबकी आंखें आंसुओं से भरी होती हैं। सब कुछ बिल्कुल खामोश हो जाता है। धीरे धीरे सभी अपने घर चले जाते हैं। कुछ देर बाद सुहाना भी वहाँ से जाने लगती है और उसने अब वापस आने का फैसला कर लिया है। वह भाभी से कहती है, भाभी मैं वापस जाना चाहती हूँ। अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। मैं वापस दुबई जा रही हूँ। अब कभी भी यहाँ लौट कर नहीं आऊँगी। चली जाऊँगी रवि की ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए। इस बार भाभी भी उसे रोक नहीं पाती, उससे कुछ भी नहीं कह पाती। सुहाना वापस अपने घर चली जाती है अपना कुछ सामान लेने। फिर वो वहाँ से दुबई जाने की तैयारी करती है। वो रवि के साथ बिताए कुछ खूबसूरत यादें समेट कर अपने साथ ले जाती है। जब रवि को पता चलता है कि सुहाना वापस जा रही है तो वो उसे रोकने के लिए उसके घर जाता है, उसे रोकने की कोशिश करता है, पर सुहाना उससे कहती है, मुझे मत रोको। अगर मैं यहाँ रही तो तुमसे खुद को दूर रखना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। यहाँ रहकर तुमसे खुद को दूर नहीं कर पाऊंगी। और अब किस हक से रोक रहे हो? हमारे बीच कोई रिश्ता भी तो नहीं। पिछली बार रोकने की कोई वजह थी, पर इस बार रुकने की कौन सी वजह है? रवि कहता है, माना कि हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं, पर हम दोस्त तो हैं ना, जिसे रिश्तों की कोई ज़रूरत नहीं होती। हम दोस्त बनकर रह सकते हैं, दोस्ती के ही खातिर से। सुहाना कहती है, मत रोको। क्यों खुद के लिए मुसीबत मोल लेना चाहते हो? अब मेरा यहाँ से जाना ही ठीक है। मैं यहाँ से बहुत सी खूबसूरत यादें लेकर जा रही हूँ, जो मेरे जीने के लिए काफ़ी है। तुम्हारा साथ नहीं मिला तो क्या हुआ? तुम्हारी यादें तो मेरे साथ हैं। हम दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है। तुम अपनी निशा की यादों के साथ जियोगे और मैं तुम्हारी यादों के साथ। रवि कहता है, एयरपोर्ट तक तो छोड़ सकता हूँ। सुहाना कहती है, छोड़ तो दिया तुमने, और कितना छोड़ोगे? नहीं, अगर तुम वहाँ आओगे मैं जा नहीं पाऊंगी। तुम वहाँ मत आना, मैं चली जाऊंगी। अब तुम जाओ। रवि जाते जाते सुहाना से कहता है, किसी अच्छे लड़के के साथ शादी कर लेना। सुहाना कहती है, जब तुम अपने पहले प्यार को भूल नहीं सके तो मैं कैसे भूल जाऊं? रवि जाने से पहले सुहाना के माथे को चूमता है और फिर वहां से चला जाता है। रवि के जाने के बाद सुहाना बहुत रोती है। फिर कुछ देर बाद सुहाना भी एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। विकी उसे एयरपोर्ट छोड़कर आता है। सुहाना के चले जाने से रवि भी काफ़ी दुखी होता है। सुहाना मानो जैसे रवि की हंसी बनकर आई थी। उसके आने से रवि भी काफ़ी बदला दिखाई देने लगा था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट और होठों पर हंसी आने लगी थी। वो जैसे हंसना और मुस्कुराना सीख गया था। सुहाना मानो रवि की जिंदगी में एक खूबसूरत ख्वाब बनकर आई थी। उसके आने से एक रौनक सी आ गई थी। सभी बहुत खुश रहने लगे थे। उसके आने से सब में एक उम्मीद से जग गई थी। उसका वापस जाना सबको बहुत तकलीफ दे रहा था। कहीं न कहीं रवि को सुहाना के साथ किए गए बर्ताव के लिए पछतावा था। जितना वो सुहाना के जाने से दुखी था, उससे कहीं ज़्यादा उसके साथ किए बर्ताव के लिए उसके मन में बहुत पछतावा था। इधर सभी सुहाना के बारे में सोचते रहते, उधर सुहाना सबको याद करके रोती रहती। सुहाना के जाने के बाद ना तो कभी उसका कोई फ़ोन आया और ना ही कोई मैसेज। दोस्तों, इसके आगे की कहानी हम इसके अगले भाग में जानेंगे। इस कहानी में आगे बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।